हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया का बिहार करेंट अफेयर टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे 1 से 50 तक के क्वेश्चन जो बिहार के सभी एग्ज़ामों के लिए, जैसे बीपीएससी, बिहार बीपीएसएससी, बिहार टीचर आदि सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के टेस्ट को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, मैनुअल सीवर सफाई कर्मी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो मैनुअली जो सीवर सफाई करते हैं, जो अपने शरीर का यूज करके, हाथों का यूज करके, तो सीवर सफाई जो कर्मी होते हैं उनके बारे में पूछ रहा है। पहला कथन दिया हुआ है, मृत्यु होने पर 20 लाख रुपये का मुआवजा। तो ये बात गलत है। अगर उनकी देहांत होती है तो 10 लाख रुपये की मुआवजा की बात की गई है, 10 लाख। अस्थाई विकलांगता पर 15 लाख रुपये की मुआवजा, ये बात भी गलत है। अस्थाई विकलांगता अगर विकलांगता में अस्थाई रूप से हो जाती है तो उसके लिए 20 लाख रुपये की मुआवजा की राशि तय की गई है। अन्य विकलांगता पर 10 लाख रुपये की मुआवजा दी जाएगी, ये बात बिल्कुल सही है। जो अस्थाई नहीं अस्थाई रूप से विकलांगता होगी उसके लिए 10 लाख रुपये की मुआवजा दी जाएगी। तो इसमें राइट आंसर 3 कथन है, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आम लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के नतीजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो जो 2024 में आम लोकसभा चुनाव हुए थे उसके बारे में, तो उसमें क्या हुआ था, बीजेपी को 12 सीट मिली थी, बिल्कुल सही। जेडीयू को भी 12 सीट मिली थी और राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें मिली थी। ये तीनों कथन सही दिया हुआ है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम ई बस सेवा, जो पीएम ई बस सेवा है उसके तहत पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया में ई बस का प्रावधान है। तो बिल्कुल सही, हम लोग पिछले टेस्ट में भी ये पढ़े थे कि बिहार के 6 जिलों में ई बस सेवा शुरू की गई है, जिसमें है पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया और पूर्णिया। 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और पटना सदर अंचलों को 4 अंचलों में विभाजित किया गया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसमें तीनों कथन सही दिए गए हैं और सही कथन का ही पहचान करना है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले के व्यवहार न्यायालय में पहली बार अधिवक्ताओं ने मैथिली भाषा में बहस की है। तो व्यवहार न्यायालय एक तरह का होता है जिसमें न्यायालय की सुनवाई की जाती है, उसमें जो अधिवक्ता ने जो बहस किया है वो मैथिली भाषा में किया है। तो कौन सा है, वो है दरभंगा, यहाँ ऑप्शन है दरभंगा में। तो दरभंगा में पहली बार मैथिली भाषा में बहस की गई है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षा योजना के बारे में कौन सा कथन सही है, सॉरी गलत है। तो इसमें गलत पूछा हुआ है कि मुख्यमंत्री बालिका कैंसर जो प्रतिरक्षण योजना है उसमें कौन सा कथन गलत है। सर्वाइकल कैंसर बीमारी से बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को 3 टीका दिया जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, 3 टीका नहीं बल्कि 2 डोज की बात की गई है, अर्थात 2 टीका। टीकाकरण की शुरुआत एम्स पटना से की गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। टीकाकरण की शुरुआत कैबिनेट में ली गई थी, जिसमें बोला गया था कि ये 6 पटना, नालंदा, सिवान, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर 5 जिलों में पहली बार शुरू की गई है। कुल 1 करोड़ बच्चियों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, तो बिल्कुल सही, इसमें 1 करोड़ बच्चियों को टीका दिया जाए इसका लक्ष्य है। तो इसमें सही कौन सा, सॉरी गलत कौन सा है, गलत पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो 1 और 2 गलत है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन किया गया है। तो मखाना सेमिनार का आयोजन जून 2024 में किया गया है, वो इसका नाम है पूर्णिया। तो पूर्णिया जिला में मखाना राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 22-23 जून को बिहार के किस जिले में राज्य स्तरीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। तो राज्य स्तरीय आम महोत्सव 2024 इसका आयोजन पटना में किया गया है।
ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लोकसभा चुनाव के उपरांत बिहार में 8 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इनके संदर्भ में कौन से सुमेलित हैं? तो लोकसभा चुनाव में जिसमें हुए थे उसमें 8 सदस्यों ने मंत्री पद की शपथ ली थी, जिसमें चिराग पासवान ने खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री, बिल्कुल सही। वहीं ललन सिंह, तो ललन सिंह लिए थे पंचायत राज मंत्री। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री और जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री अर्थात MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज जिसको बोलते हैं। तो चारों कथन सही दिए हैं, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए बिहार के किस एकमात्र खिलाड़ी को चयन किया गया है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए बिहार के एक खिलाड़ी का चयनित किया गया था। उनका नाम था, तो क्या नाम था उनका? श्रेया सिंह। श्रेया सिंह जो एक शूटिंग से है थी, ट्रैप शूटिंग जिसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड थी श्रेया सिंह। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के फ्रैंकफर्ट शहर में पिछले 4 सालों में बिहार के रहने वाले लोगों द्वारा जून के महीने में बिहार महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो पिछले 4 सालों से फ्रैंकफर्ट शहर में एक बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है जर्मनी में। तो ये है जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 5 व्यक्तियों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो हाल ही में भारत रत्न 5 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें एक है जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो उनके बारे में पूछा है। इनमें जननायक कर्पूरी ठाकुर 49वें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल सही। यह सम्मान पाने वाले बिहार के 5वें व्यक्ति है, ये बात भी सही है। आपको इससे एक प्रश्न उठेगा कि बिहार में जो है वो 4 व्यक्ति कौन है जिनको भारत रत्न पहले से मिल चुका है? तो उसमें है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा जननायक कर्पूरी ठाकुर, चौथा है शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां और 5वां जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो ये 5 नाम याद रखिएगा जो बिहार से रिलेटेड हैं। उन्होंने वर्ष 1970-71 और 1977-79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, उपयुक्त में से सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। मधुबनी जिले की रिंकी झा ऋषिका को कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो बिल्कुल सही। मैथिली की प्रसिद्ध कवि कथाकार डॉक्टर नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य का बाल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है NIRF रैंकिंग 2024 में बिहार का कौन सा कथन गलत है? सॉरी, इसमें पूछ रहा है NIRF रैंकिंग 2024 में कौन सा कथन गलत है? तो NIRF रैंकिंग के द्वारा कुछ रैंकिंग दिए जाते हैं, जैसे NIT पटना को आर्किटेक्चर और प्लानिंग श्रेणी में रैंक 27वीं है, तो बिल्कुल सही। एम्स पटना का ओवरऑल रैंक 99 है, तो एम्स पटना को ओवरऑल रैंक में 99वां स्थान मिला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर को कृषि श्रेणी में रैंक 36वीं है, तो ये भी बात सही है। IIM बोधगया की प्रबंधन श्रेणी में रैंक 55वीं है, ये बात गलत है, 55वीं नहीं बल्कि इसकी रैंक है 53वीं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव 2024 के बाद गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया है? तो अभी पढ़े थे, कुल 8 सांसदों को मंत्री बनाया गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, जिसमें से 4 केंद्रीय मंत्री है और 4 राज्य मंत्री है। अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार ने 31 जुलाई 2024 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में जो आयुष्मान कार्ड बनता है उसके लिए निर्धारित किया गया है
उसके संख्या हैं लोगों का 1 करोड़। तो 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने के लक्ष्य रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने खेलो इंडिया टेस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो खेलो इंडिया टेस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये पटना में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित अनुचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के बारे में कौन सा कथन गलत है? देख लेते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती और गैर सामनीय हैं। तो बिल्कुल सही। ये कह रहा है कि जैसे इसमें ये कह रहा है कि जो इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय और गैर समनीय होंगे। तो संज्ञेय का मतलब एक ऐसा समझ लीजिए कि एक ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर लेते हैं, उसे असंज्ञेय बोलते हैं। और गैर जमानती जिसमें जमानत नहीं दिया जाता है, गैर समनीय वही समनीय, गैर समनीय। तो बिल्कुल सही। सेवा प्रदान फर्म के निदेशक या प्रभारी व्यक्ति पर 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना तक लगाया जाएगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि सेवा प्रदान फर्म के निदेशक या प्रभारी व्यक्ति पर 3 से 5 साल को कैद दिए और 10 लाख रुपए का जुर्माना। संपत्ति की कुर्की जब्ती का भी प्रावधान है। तो बिल्कुल सही कि अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो उसमें उनकी सारी संपत्ति जो उनके नाम है उसको जब्त कर ली जाएगी। तो तीनों कथन सही है। इसमें गलत पूछा है, कोई कथन गलत नहीं होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों का प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो बिहार में शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की उपस्थिति का सही ब्यौरा हो सके और सही टाइम पे आए, उसके लिए एक ऐप बनाया गया है। उस ऐप का नाम है, तो उस ऐप का नाम क्या है? उस ऐप का नाम है ई शिक्षा कोश ऐप। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के अब तक के सबसे बड़े सोलर प्लांट का काम शुरू करने के लिए L&T को अनुमति मिल गई है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो L&T को बड़े सोलर प्लांट पर काम करने के लिए बिहार में अनुमति मिली है। तो इसके लिए कथन सही है कि इसका निर्माण लखीसराय के कजरा में किया जाएगा। तो बिल्कुल सही, लखीसराय में कजरा परियोजना शुरू की गई है, उसी के तहत किया जाएगा। इस प्लांट की क्षमता 185 मेगावाट होगी, ये भी बात बिल्कुल सही है। यह कार्य L&T का एक वर्टिकल पावर ट्रांसमीटर और डिस्ट्रीब्यूटर सन करेंगे। तो बिल्कुल सही, ये तीनों कथन सही है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्यों के किन किन जिलों में वृक्ष महीन नंगे पहाड़ों पर सीड बॉल के जरिए पौधारोपण कर हरा भरा बनाए जाएंगे? तो ये आपको मालूम होगा कि दक्षिणी बिहार में जो जमुई, कैमूर, रोहतास, ये सब गया, ये सब जो एरिया है उसमें पहाड़ी क्षेत्र हैं जो एकदम खाली है, मतलब उस पे पेड़ पौधे बहुत ही कम है। तो उनको हरा भरा बनाने के लिए ये परियोजना लाई गई है। तो इसमें औरंगाबाद, नवादा, जमुई, गया चारों जिलों में पौधारोपण किया जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 10 से 16 जून तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार महिला कबड्डी लीग BWKL का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका नाम है सिवान टाइटंस। सिवान टाइटंस ने बिहार महिला कबड्डी लीग को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, 17 से 22 जून तक किस देश में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 की फेसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है? तो बिहार के आकाश कुमार ने कहाँ पे? एक कजान रूस में ब्रिक्स गेम्स 2024 जो हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता है बिहार के आकाश कुमार ने। अगला क्वेश्चन है,
राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में हिंदी माध्यम में चिकित्सा की पढ़ाई करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो आपको मालूम है कि इससे बिहार ये काम करने वाला दूसरा राज्य बन गया है, जबकि पहला राज्य एमपी है। तो पहला राज्य एमपी है जहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में की गई है, हिंदी में भी कर दी गई है। वही दूसरा राज्य बिहार हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले के अंधराठाड़ी प्रखंड में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की लगभग 700 वर्ष पुरानी खंडित मूर्ति मिली है? तो अंधराठाड़ी प्रखंड में इसमें 700 पुरानी खंडित मूर्ति मिली गई है विष्णु की। ये आपको पड़ता है मधुबनी में। तो बिल्कुल सही, राइट आंसर इसका मधुबनी हो जाएगा, जहाँ पे 700 वर्ष पुरानी भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा गंगा घाट के नज़दीक लगाई जाएगी। इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम है स्टैचू ऑफ विजन। स्टैचू ऑफ विजन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट की प्रतिमा होगी वो पटना के गंगा घाट पे लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार ने अपने जीएसडीपी का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च किया है? तो बिहार ने अपने जीएसडीपी जो होता है उसमें से 2.117% उच्च शिक्षा पे खर्च किया है। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में कितने मतदान बूथ पर मतदान का बहिष्कृत किया गया था? तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बिहार में कुछ मतदान केंद्र पर बहिष्कार किया गया था वोटों नहीं देने के लिए। तो वो उसकी संख्या थी 32 बूथों पर ऐसा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, NIRF रैंकिंग 2024 में बिहार के कितने कॉलेजों ने हिस्सा लिया था? तो NIRF रैंकिंग में 151 कॉलेजों ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, 2024 में लोकसभा चुनाव में बिहार से कितनी महिला उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की थी? तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें महिलाओं ने कितनी महिला उम्मीदवार ने भाग लिया था? तो उनकी संख्या है 39 महिलाओं ने भाग लिया था, जिसमें से 5 महिलाएं सांसद है अभी। अगला क्वेश्चन है, 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कुल मतदान का कितना प्रतिशत था? तो 2024 में लोकसभा चुनाव में बिहार में कुल मतदान का प्रतिशत था 56.19%। बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के महिलाओं ने किस जिले में सबसे अधिक मतदान किया है? तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सबसे ज़्यादा मतदान किया गया है महिलाओं के द्वारा उसका राज्य है सुपौल। तो सुपौल में सबसे ज़्यादा मतदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नोटा को कितने वोट मिले हैं? तो नोटा जो किसी भी दल के लिए नहीं होता है, खाली वोट हम डाल सकते हैं जब कोई भी दल हमको पसंद ना हो तो उसमें बिहार में वोट मिला है 8,17,139। बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किए गए परिमार्जक प्लस पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो परिमार्जन प्लस पोर्टल का उद्देश्य है कृषि संबंधित डेटा एकत्र करना, नहीं ऐसा नहीं है। नए मतदान को पंजीकृत करना, यह भी नहीं। नागरिकों को उनकी भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियों को सुधारने की अनुमति देना, बिल्कुल सही। तो राजस्व और भूमि सुधार विभाग से ही रिलेटेड है। इसमें भूमि सुधार मतलब भूमि से जुड़े हुए विवादों त्रुटियों को सुधारने के लिए। तो बिल्कुल सही, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ऐप का क्या नाम है? पोर्टल का क्या नाम है? परिमार्जन प्लस। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गाजिब अंसारी ने किस देश में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो मोहम्मद जाबिर अंसारी ने तो किस देश में ये हुआ था कराटा प्रतियोगिता? तो ये हुआ था नेपाल में, जहाँ पे उन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में ललन सिंह को कौन सा मंत्रिमंडल सौंपा गया है? तो अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे ललन सिंह, तो ललन सिंह को मिला है पंचायती राज मंत्रालय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पंचायती राज मंत्रालय। वही MSME जीतन राम मांझी को।
अगला क्वेश्चन है, बिहार पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त हैं डॉक्टर DR सिंह। तो डॉक्टर DR सिंह को कुलपति बनाया गया है बिहार पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय का। अगला क्वेश्चन है, बिहार पर्यटन विभाग ने 14 जून को कहां पर निवेश बैठक और रोड शो का आयोजन किया था? तो ये किया गया था आपका दिल्ली में। दिल्ली में बिहार पर्यटन विभाग ने 14 जून को निवेश बैठक 14 जून को रोड शो का आयोजन किया था दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 के तहत मनरेगा में आवेदन करने के कितने दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार उसे भत्ता देगी? तो अगर बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली में ऐसा तय किया गया है कि अगर मनरेगा में हम आवेदन करते हैं और मैक्सिमम 15 दिनों के अंदर हमको कोई काम नहीं मिलता है तो सरकार हमको रोजगार भत्ता देगी, बेरोजगारी भत्ता देगी। तो कितना दिन तय किया गया है? 15 दिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत अल्फा थैलेसीमिया मेजर का उपचार किया जाएगा। तो ये बात गलत हो जाएगी, इसमें अल्फा थैलेसीमिया नहीं बल्कि CIL थैलेसीमिया का उपचार किया जाएगा। इस योजना के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC, तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC बेल्लोर तमिलनाडु के साथ करार किया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बेल्लोर तमिलनाडु में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के साथ इस पे समझौता किया गया है। तो इसमें कथन 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो मिस यूनिवर्स इंडिया होने वाला है प्रतियोगिता जिसमें बिहार से गई हैं, उनका नाम है काजल रानी। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, काजल रानी। अगला क्वेश्चन है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए पटना हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकपाल कौन है? तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकपाल का नाम है, वो है आपके शैलेश कुमार सिन्हा। तो शैलेश कुमार सिन्हा को हाई कोर्ट द्वारा लोकपाल नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस संस्थान में एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल स्थापित किया गया है? तो एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल यह स्थापित किया गया है आपको पटना एम्स में। तो पटना के एम्स में एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार किस तकनीकी नवाचार क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन गया है? तो ये बना है ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने के क्षेत्र में बिहार नवाचार श्रेणी में अग्रणी राज्य बन गया है, मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 19 जून 2024 को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, जो बिहार में नालंदा में है। अगला क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी के द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट कर दिया गया था? तो आपको मालूम होगा मोहम्मद गौरी जो तराइन का युद्ध हुआ था 1191 और 92 में, उसी के बाद जस्ट बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो इसका सन हो जाएगा 1193, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 19 जून 2024 को गांधी मैदान के रीजेंट सिनेमा हॉल में किस कार्यक्रम को उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया था? तो उप मुख्यमंत्री कौन है? विजय कुमार सिन्हा, जिनके द्वारा पटना सिने फेस्ट का उद्घाटन किया गया था। कहाँ पे? रीजेंट सिनेमा हॉल गांधी मैदान के पास। अगला क्वेश्चन है, 2024 ओलंपिक में बिहार का 44 साल के अंतराल के बाद प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाड़ी कौन है? तो जो 44 साल के अंतराल के बाद प्रतिनिधित्व की है उस खिलाड़ी का नाम है, तो उसका नाम है श्रेया सिंह। तो अभी ये बिहार से श्रेया सिंह गई है, जो एक शूटिंग से रिलेटेड है, ट्रैप शूटिंग से।
तो पेरिस ओलंपिक जो हुआ था उसमें भाग लिया था। हाँ, मगर किस मेडल नहीं ला पाई, लेकिन उसमें भाग ली थी। अगला क्वेश्चन है, श्रेया सिंह ने किस ओलंपिक इवेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुनी गई थी? वही क्वेश्चन आ गया। तो ट्रैप शूटिंग, इनका खेल कौन सा था? ट्रैप शूटिंग। अगला क्वेश्चन है, बिहार ने किस जिले में स्थित फुलवरिया डैम पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किया जाएगा? तो किस जिले में फुलवरिया डैम पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किया जाएगा? तो ये है नवादा। नवादा में फ्लोटिंग सोलर प्लांट निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, फुलवरिया जलाशय नवादा पर तैरती बिजली संयंत्र परियोजना की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।